Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about movement of resistance of singly reinforced beam. Here I will teach you how to calculate effect XU and XU limited means depth of neutral axis and limiting depth of neutral axis. So first of all, we will discuss about depth of neutral axis. ये बीम की टोटल डेप्थ d है, ये विड्थ v है, and it is a effective depth small d. This is neutral axis. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि स्ट्रेन डायग्राम एंड स्ट्रेस डायग्राम हमने सिंगली रेनफोर्स बीम के पढ़े थे. अब सिंगली रेनफोर्स बीम में क्या होता है कि कंक्रीट कंप्रेशन में तो 0.0035 स्ट्रेंथ तक इसकी परमिजुअल वैल्यू होती है. कंक्रीट की जो परमिजुअल वैल्यू होती है 0.0035 होती है. एंड स्टील की अगर हम बात करें तो स्टील की जो परमिजुअल वैल्यू है वो आपकी 0.875 अपॉन EH प्लस 0.002. ये हमारा कंक्रीट की स्ट्रेन वैल्यू होती है एंड ये हमारा स्टील की स्ट्रेन वैल्यू परमिजुअल स्ट्रेन वैल्यू होती है. कंक्रीट की मैक्सिमम वैल्यू 0.0035 होती है. इस पर कंक्रीट यील्ड कर जाता है एंड हमारा जो स्टील की वैल्यू है वो हमारी 0.87 प्लस 0.002 होती है. ये हमारा मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी है. ES की वैल्यू हमारी 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है, या फिर हम इसको मेगा पास्कल भी कह सकते हैं. और वी कैन से 2 × 10⁵ मेगा पास्कल. अब हम क्या करेंगे कि हम यहां से अभी अच्छा हमने ये पढ़ा था कि 0.002 वैल्यू तक पैराबोला होता है. स्ट्रेस की जो वैल्यू है 0.002 वैल्यू तक पैराबोलिक होती है. एंड आफ्टर दिस इट विल रिमेन कांस्टेंट. एंड मैक्सिमम स्ट्रेस कंक्रीट में 0.45 HCQ होता है. अच्छा, हम यहाँ पर स्ट्रेस में हम प्रीवियस लेक्चर में ये भी कैलकुलेट कर चुके हैं कि यहाँ पर कंप्रेशन टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा एंड टोटल टेंसाइल फोर्स कितना होगा. टोटल कंप्रेसिव फोर्स हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था 0.36 HCK HU × V. एंड टोटल अब हमारा जो कंप्रेसिव फोर्स है ऐसा लग रहा है तो हमारा टेंसाइल फोर्स इधर की तरफ लगेगा. तो हमारा जो टेंसाइल टोटल टेंसाइल फोर्स हमने निकाला था वो था हमारा 0.87 FY/AST. हम क्या करेंगे कि बाय स्ट्रेस डायग्राम हम स्ट्रेस डायग्राम से देखते हैं. तो अभी हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की. डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि
टोटल कंप्रेसिव फोर्स एंड टोटल टेंसाइल फोर्स इक्विलिब्रियम प्रोसेस के द्वारा हम दोनों को बराबर कर देंगे। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। टोटल कंप्रेसिव फोर्स 0.36 FCK FCU इंटू बी इक्वल टू टोटल टेंसाइल हमारा 0.87 F बाई AST। ओके, यहां से हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी कि XU की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। XU, बाकी ये तो अक्सर मैथमेटिकल पोर्शन है, ये पूरा मैथमेटिकल चलेगा और बाद बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो XU इक्वल टू हो जाएगा 0.87 F बाई AST अपॉन 0.36 FCK XU 0.36 FCK XU, तो यहाँ पर 0.36 FCK इंटू बी। यहां से अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये XU की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2.41 FY अपॉन FCK AST अपॉन बी। अब ये हमारी XU की वैल्यू आई है, हम दोनों तरफ स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ से डिवाइड कर देंगे। तो इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू डी हमने यहाँ पर पुट करी है, तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी पुट करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया है XU अपॉन बी इक्वल टू 2.41 F बाई अपॉन FCK AST अपॉन बी। ये हमारा XU अपॉन बी, XU अपॉन डी की वैल्यू आ गई। XU अपॉन डी की वैल्यू हमने इतना निकाल लिया, यानी हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इतना आ गया। तो अब हम निकालेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है कि ये हमारा XU लिमिटेड होता है, XU लिमिटेड, ये हमारा XU लिमिटेड हो गया इतना वैल्यू। होता क्या है कि जब हमारा कंक्रीट अपना कंप्रेशन में मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है, कंक्रीट अपना कंप्रेशन में मैक्सिमम वैल्यू यानी कि मैक्सिमम इसकी परमिसिबल वैल्यू 0.0035 वैल्यू तक अगर ये पहुंच जाएगा और उसी टाइम पर सेम टाइम पर स्टील भी अपना परमिसिबल वैल्यू पर पहुंच जाता है, तो ये जो डेप्थ होती है इस डेप्थ को हम कहते हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ओके, तो ये हमारा XU लिमिटेड आया है, ये हमारा XU लिमिटेड है। अब ये इतना क्या होगा, हमारा इफेक्टिव डेप्थ टोटल यहाँ तक D था, बाहर की सेंटर तक हमारा इफेक्टिव डेप्थ D था, इतना वैल्यू हमारा XU लिमिटेड है। तो ये जो बचा हुआ वैल्यू है ये हमारा D माइनस XU लिमिटेड हो जाएगा। ओके, तो अब हम डेप्थ ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को निकालेंगे। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगी, तो बाय स्ट्रेन डायग्राम से सिमिलर ट्रायंगल से हम इसको निकालेंगे। बाय सिमिलर ट्रायंगल मेथड, सिमिलर ट्रायंगल मेथड से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 0.0035 डिवाइडेड बाई XU लिमिटेड
इजिकल टू हो जाएगा 0.87 F/ES प्लस 0.002 डिवाइड बाई डी माइनस XU लिमिटेड। ओके, तो सिमिलर ट्रायंगल मेथड से हमने ये स्ट्रेन डायग्राम से इसकी वैल्यू को निकाला। अब हम यहाँ से XU लिमिटेड को फाइंड आउट करेंगे। XU लिमिटेड क्या होगा? ये नीचे का भी दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको यहाँ साइड में लिख देता हूँ। मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी यानी कि ES की वैल्यू को पुट करेंगे। ES की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था, ES की वैल्यू हमारा होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमने ES की वैल्यू थी। अब हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, सिंपली मैथड मैथ का मेथड है ये, बाद बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पूरा कैलकुलेशन मेथड है। इस वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हियर इट विल बी 400 400 हो जाएगा। एंड इस वैल्यू को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर 700 हो जाएगा। तो सिंपली मैथ का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन और यही सब है, कैलकुलेटिव मेथड है, बाकी कुछ नहीं है। तो आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये हमारा कुछ इस तरह निकल के आएगा XU लिमिटेड ओके। ये हमारा ये निकल के आएगा। ये हमारा इसको हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू इतना निकल के आएगा 700 T माइनस XU लिमिटेड 0.87 F/+ 400। अब हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को यहाँ पर ले जाएंगे एंड कॉमन लेंगे। तो इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो XU लिमिटेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी एंड इट विल बी लिमिटेड की वैल्यू 700/11,000 प्लस 1100 प्लस 0.87 F/+ मिलेगा। यानी कि हमारी XU लिमिटेड की वैल्यू आएगी 700/1100 प्लस 0.87 F/। अब यहाँ पर जो हमारा ये वैल्यू है, ये हमारा
250, तो 250 वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। अगर हम स्टील बार यूज करते हैं 415 415, तो हम 415 यहाँ पर पुट करेंगे। अगर हम स्टील बार यूज करते हैं 500, तो हम यहाँ पर 500 ग्रेड का स्टील बार अगर यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 500 वैल्यू को पुट करके सिंपली एक्सटी लिमिटेड की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा जो एक्सटी लिमिटेड की वैल्यू, एक वैल्यू मैं आपको फाइंड आउट करके बताता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पर 250 ग्रेड का यूज किया है। हमने यहाँ पर 250 ग्रेड का स्टील बार को यूज किया है, तो हमने यहाँ पर सिंपली Fy की जगह 250 वैल्यू पुट कर दी है। अब हम इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा एक्चुअल लिमिटेड जो वैल्यू आएगी 0.53 इंटू डी हो जाएगा, एक्चुअल लिमिटेड अपॉन टी। ये जो वैल्यू हमारी आएगी 0.53 इंटू डी हो जाएगा फॉर Fe 250। सिमिलरली इसी तरह हम Fe 250 के बाद हम Fe 415 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और 415 की जब वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पर Fe 415 की जगह हम 415 रख देंगे। हम Fe 450, Fe 500, ये तीनों वैल्यू के लिए एक्चुअल लिमिटेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 415 को 415 पुट कर देंगे Fy की जगह पर, और 500 की जगह 500 पुट कर देंगे। तो सिंपली हमारी एक्चुअल लिमिटेड की तीनों वैल्यू आ जाएगी। एक्चुअल लिमिटेड हमारा 250 के लिए 0.53 इंटू टी, सिमिलरली इसी तरह 415 के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा 0.48 इंटू टी। इसी तरह हमारा 500 के लिए 0.46। ओके, तो ये हमारा एक्चुअल लिमिटेड की वैल्यू आ गई 250 के लिए, 415 के लिए एंड 500 के लिए। हमने डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस निकाल लिया, हमने लिमिटेड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों से एक बीम डिजाइन करते हैं। आ गया है XU अपॉन टी। अब कुछ हमारी बेसिकली कंडीशंस होती हैं, जैसे एक हमारा होता है, अगर मान लीजिए XU अपॉन टी की जो वैल्यू है जो हमने निकाली है XU अपॉन टी 2.41 Fy अपॉन Fc के ASP अपॉन डी। ओके, XU लिमिटेड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से एक्चुअल लिमिटेड फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारा एक्चुअल अपॉन डी की वैल्यू एक्चुअल लिमिटेड अपॉन डी की वैल्यू से लेस देन आता है, यानी कि हमारा अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है इस वैल्यू से, तो हमारा सेक्शन अंडर रिइंफोर्स्ड होगा। एंड अगर ये दोनों वैल्यू हमारी नियरली इक्वल या फिर बराबर आती हैं तो हमारा